इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी एक्सीडेंटल्स के बारे में पढ़ रहे थे। साइट के मतलब कंस्ट्रक्शन निर्माण के दौरान जो हमारा एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे ड्रिलिंग एवं विस्फोटन। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग क्या है? निर्माण स्थलों पर चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोटन किया जाता है। ये हम आपको स्टोन्स में भी पढ़ा चुके हैं। यह एक खतरनाक कार्य है जिसके लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। विस्फोटक सामग्री का हस्तन एवं वहन। विस्फोटक सामग्री ढोने वाले वाहनों के सामने के भाग पर तथा पार्ट्स में मोटे अक्षरों में विस्फोटक लिखा रहना चाहिए। वाहन पर कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा अनधिकृत व्यक्ति सवार नहीं होना चाहिए। बारूदी बक्से अच्छी तरह बंद होने चाहिए। हस्तन के समय इनको ऊपर से पटकना नहीं चाहिए। बक्सों को लकड़ी, पीतल, तांबे के औजारों से ही खोलना चाहिए। विस्फोटक सामग्री को साफ, सूखी, हवादार, ठंडी अथवा अग्नि से कोठरी में रखना चाहिए। मैगजीन के चारों ओर कटीले तार लगाकर चेतावनी पट लगा देनी चाहिए। बल्कि विस्फोटक अलग अलग कोठरी में रखने चाहिए। ठीक, मैगजीन में धूम्रपान करना, मैगजीन आग जलाना वर्जित होना चाहिए। कोठरी मैगजीन को सदा ताला लगाकर तथा सील करके रखना चाहिए और इसे प्रभारी की उपस्थिति में ही खोलना चाहिए। बारूदी बक्सों को कोठरी से बाहर निकालकर भी खोलना चाहिए। आंधी तूफान के समय विस्फोटकों को नहीं खोलना चाहिए। ठीक है। क्षतिग्रस्त विस्फोटकों, ठीक है, तथा टोपी को अलग कर देना चाहिए। कभी भी खोलकर इनकी जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए। विस्फोटक कर्मचारी बारूदी जूते कीलों रहित पहनकर तथा सभी लौह वस्तुओं को उतारकर ही मैगजीन में जाएं। ड्रिलिंग तथा छिद्र भराई। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को विस्फोटन क्षेत्र में नहीं घुस देने चाहिए। क्षेत्र के चारों तरफ लाल झंडी तथा सूचक पट लगा देने चाहिए। ड्रिलिंग का क्षेत्र, छिद्रों की दूरी, गहराई आदि का पहले से ही निर्धारण कर लेना चाहिए। छिद्र की सफाई, विस्फोटक सामग्री भराई, पलीता, जुड़ाई, छिद्र भराई, बटुकाई इत्यादि सभी कार्य अनुभवी श्रमिकों द्वारा सभी सावधानी लेते हुए संपन्न किया जाना चाहिए। फालतू विस्फोटन सामग्री को छिद्र के पास से तुरंत हटा देना चाहिए। फिर है चिंगारी दिखाना। चिंगारी के पलीते अथवा विद्युत तारे, सर्किट, बैटरी इत्यादि को ही पहले से ही भली भांति जाँच कर लेनी चाहिए ताकि यह मौके पर विफल ना हो। पलीते की लंबाई तथा इसके चलने की दर की पुनः जांच कर लेनी चाहिए ताकि चिंगारी दिखाने वाला श्रमिक चिंगारी दिखाकर भागकर सुरक्षित दूरी तक पहुंच सके। एक पारी में भरे गए सभी छिद्रों को चिंगारी उसी शिफ्ट में दिखानी चाहिए। विस्फोटन क्षेत्र में स्थित संरचनाओं, सिरोपरि संचार लाइनों, जल पाइपों इत्यादि की सुनिश्चित करने के बाद ही विस्फोटन कार्य शुरू करना चाहिए। चिंगारी दिखाने से पूर्व भोंपू, सायरन बजाकर चेतावनी दे देनी चाहिए ताकि श्रमिक सुरक्षित स्थल पर भाग जाए। क्षेत्र के सभी यातायात को विस्फोटन स्थल से 400 मीटर दूर ही रोक देना चाहिए। विस्फोटन की समाप्ति पर पुनः भोंपू बजाना आवश्यक है। विस्फोटक के बाद विस्फोटक हो चुके के कुछ समय लगभग एक आधा घंटे बाद ही विस्फोटक स्थल पर जाना चाहिए। विस्फोटक कर्मी सब छिद्रों की ध्यान से जांच करेगा। जिन छिद्रों में विस्फोटन नहीं हुआ है उनमें पानी के जेट अथवा वायु दाब से भराव मिट्टी हटाकर साफ करके नया कारतूस रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी विस्फोट सामग्री के बारे में डिस्कशन हो गया। फिर है हमारा गर्म बिटुमिन प्रलेपन कार्य, यानी कि हॉट बिटुमिन लाइंग वर्क।
बिटुमन एक अच्छा बंधक गुणों वाला तथा सीलन रोधक पदार्थ है। सड़कों, जल संग्रह, टैंकों, छतों, तहखानों आदि में गर्म बिटुमिन का प्रलेपन दिया जाता है। प्रलेपन कार्य के समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। जिस सड़क लंबाई में प्रलेपन कार्य करना है उस क्षेत्र में यातायात को रोक देना चाहिए। उचित मोड़ पथ डाइवर्जन बना देना चाहिए। सड़क के दोनों छोरों पर लाल झंडी बत्ती भी लगा देनी चाहिए। बिटुमन को गर्म करने तथा फैलाने के कारण कार्य पर अनुभवी सेवक लगाने चाहिए। बिटुमन कोलतार को निर्धारित ताप पर तक ही गर्म करना चाहिए। अधिक गर्म करने पर इसके बंधन गुण जल जाते हैं और इनकी बंधन क्षमता कमजोर पड़ जाती है। बिटुमन तापक बॉयलर पर तापक्रम दर्शाने वाला यंत्र लगा रहना चाहिए। अत्यधिक गर्म करने पर बिटुमिन धूं धूं करके जलने लगता है। श्रमिकों ने गर्म बिटुमिन कार्य के समय निर्धारित कपड़े, ड्रेस, गॉगल, बूट, ठीक है, तो ये सब पहनने चाहिए और प्रभारी को सभी सुरक्षा के उपाय देखने चाहिए। जो हमारा मेन प्रभारी है, श्रमिकों को थोड़े थोड़े अंतराल पर विश्राम देना चाहिए क्योंकि बिटुमन प्रलेपन कार्य कष्टदायी तथा शीघ्र थकान देने वाला है और अधिकतर दोपहर की तेज़ धूप में किया जाता है। थके हुए श्रमिक शीघ्र दुर्घटना का शिकार होते हैं। तेज़ हवाएं चलने पर गर्म बिटुमिन इस प्रकार छिड़कना चाहिए कि इसकी फुहार श्रमिकों के शरीर की ओर ना आए। सड़क पर बिटुमिन प्रलेपन करते समय सामान्य यातायात को रोक देना चाहिए। इसके लिए सड़क पर आवश्यक रोक, ड्रम, सूचना पट खड़े कर देने चाहिए। कार्यस्थल पर अग्निशमन उपकरण, सायरन इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आग भड़काने पर सुरक्षा उपाय किए जा सकें। गर्म बिटुमिन से जले व्यक्ति को तुरंत नज़दीक के अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। कार्य समाप्ति के बाद तापक, बॉयलर की तथा अन्य सभी आग ध्यान से बुझा देनी चाहिए। बचे हुए गर्म बिटुमिन को ठंडा करने के लिए सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए ताकि कोई बच्चा अथवा पशु उसे ना उलझे। फिर है पाड़, सीढ़ी तथा परमाबंदी, इसका फोल्डिंग लैडर्स एंड फॉर्मवर्क। पाड़ आप जानते हैं, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब बहुत सारी ऊपर तक कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो पहाड़ पे बैठकर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। भूमि तल से ऊपर दीवार उठाने तथा अन्य निर्माण के लिए पाड़ बांधनी पड़ती है। पहाड़ पर बैठकर अथवा खड़े होकर मेसन लोग चिनाई कार्य करते हैं और अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्यों के लिए भी पाड़ बांधनी पड़ती है। पाड़ के नीचे लटक जाने से अथवा टूटकर गिर जाने पर गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में निर्माण कर रहे हैं वही धराशायी हो जाते हैं। पाड़ संबंधित निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। कार्य के अनुरूप ही पाड़ बांधनी चाहिए। ईंट चिनाई तथा पत्थर चिनाई की पाड़ अलग अलग होती है। पाड़ पर श्रमिकों का वजन, सामग्री का भार तथा तेज हवा के झोंके लगते हैं। ठीक, पाड़ क्योंकि एक आराध्य कार्य है, ठीक है, अस्थायी कार्य है। मूल कार्य पूर्ण हो चुकने के बाद ही इसे हटाना या निकाल दिया जाता है। पाड़ के ऊर्ध्वाधर अवयव अच्छी तरह जमीन पर गाड़े जाने चाहिए। आड़े तिरछे अवयवों को दृढ़ता से खड़ी बल्लियों में पर्याप्त मजबूत कर दें। ठीक, क्षैतिज पटरे जिन पर निर्माण सामग्री रखकर मेसन चिराई कार्य करते हैं, पर्याप्त दृढ़ होने पर इनकी बाहरी किनारे पर खड़ी रोक पट्टियां लगा देनी चाहिए ताकि कोई श्रमिक अकस्मात नीचे ना आ पड़े। पाड़ पर उतनी ही सामग्री रखनी चाहिए जो उस निर्माण चरण के लिए आवश्यक है। ऊंचा ढेर लगाने के से पाड़ के झुकाव में न जाने टूट जाने का भय रहता है। श्रमिकों को पाड़ के निकट आग जलाने, खाना बनाने की मनाही होनी चाहिए।
पहाड़ पर बैठकर बीड़ी पीना, गुटखा चबाने पर भी रोक होनी चाहिए। किसी भी श्रमिक का कार्य के दौरान पहाड़ से लटकने अथवा इसके ठीक नीचे खड़े होने की मनाही होनी चाहिए। समय समय पर अथवा वर्षा आंधी के बाद पहाड़ की दृढ़ता की जांच कर लेनी चाहिए और रस्सों की गांठों को देख लेना चाहिए। पहाड़ सामग्री को निम्न निर्माण पर पुनः उपयोग से पहले सभी बांस, बल्लियां, पटरों, रस्सी की भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। दीमक खाए पटरों तथा फटे बांसों को निकालकर अलग रख देना चाहिए। कार्य समाप्त होने पर पहाड़ को ऊपर से शुरू करते हुए सावधानी से खोलकर सभी को अलग अलग कर देना चाहिए और ढेर लगा देने चाहिए ताकि यह मौसम के प्रकोप से बचे रहें। बल्लियों को तिरछे खड़े करके रखने पर ये कम क्षतिग्रस्त होंगे। बड़े कार्यों पर इस्पात पाड़ ठीक है, बड़े इस्पात की पाड़ उत्तम तथा चिराई रहती है। यह लकड़ी की पाड़ से पर्याप्त सामर्थ्यवान व दृढ़ होती है, शीघ्र बांधी खोली जा सकती है और कम स्थान घेरती है। फिर है 14 बड़े शेडों तथा हॉल कमरों में जहां मशीनें स्थापित हैं, मरम्मती कार्यों के लिए छत से लटकती पाड़ का प्रयोग करना चाहिए बड़े शेडों पर। ठीक है। फिर है सीढ़ी। निर्माणाधीन संरचना की विभिन्न ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है और सीढ़ी बांस आदि डंडों से इस्पात की एंगलों को कदमचों के रूप में जोड़कर बनाई जाती है। प्रायः 6 से 10 मीटर लंबी होती है और सीढ़ी सचल, पोर्टेबल, अचल, बिल्टअप 2 प्रकार की होती है। सीढ़ी यद्यपि एक सीधा सादा उपसर्ग है, परंतु इसके टूटने पर गंभीर दुर्घटना हो जाती है और सीढ़ी टूटने अथवा फिसलने के निम्न कारण हो सकते हैं। जब सीढ़ी की लंबाई बहुत अधिक हो तो यह अपने भार को नीचे को लटका जाती है और इस पर चढ़कर व्यक्ति नीचे लुढ़क जाता है। ठीक है। सीढ़ी पर जब अधिक भार आता है अथवा बहुत से श्रमिक भार लेकर एक साथ चढ़ने उतरने लगते हैं तो सीढ़ी टूट सकती है। जब सीढ़ी अच्छी प्रकार से टिकाई गई हो तो फिसलकर नीचे लुढ़क सकती है। जब सीढ़ी पर चढ़ने उतरने का क्रम संतुलित ना हो तब यह पार्श्व में सरक जाती है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। जब सीढ़ी पक्के फर्श पर टिकाई गई है तब इसके फिसलने का भय रहता है। सीढ़ी प्रयोग करते समय सावधानियाँ। सीढ़ी के डंडों का अंतराल 30 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। हल्के कार्यों के लिए 8 मीटर लंबी और भारी कार्यों के लिए 6 मीटर तक रखनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो पूरी ऊंचाई के लिए एक ही सीढ़ी इस्तेमाल करें। यदि 2 अथवा अधिक सीढ़ियों को जोड़ना आवश्यक है तो यह कार्य स्थल प्रभारी की देखरेख में करना चाहिए। सीढ़ी वांछित तल से लगभग 1 मीटर ऊंची उभरी रहनी चाहिए। सिरे अच्छी तरह से हो जाते हैं। ठीक, जिस सीढ़ी का कोई डंडा रंग टूट गया है उसकी तुरंत मरम्मत कर देनी चाहिए। प्रयोग से पहले सीढ़ी की दृढ़ता व मजबूती की जांच कर लेनी चाहिए। सीढ़ी को फिसलने से रोकने के लिए इसके बाद को स्थिर कर देना चाहिए। तली सुरक्षित पाद सेफ्टी। ठीक है। सुरक्षित पाद सेफ्टी शूज़ लगाने पर सीढ़ी कम फिसलती है। सीढ़ी की सामान्य ढाल 75 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीढ़ी के ऊपरी सिरे को किसी खुलने अथवा टूटने वाले आधार जैसे खिड़की, दरवाज़ा, कांच इत्यादि के सहारे नहीं टिकना चाहिए। इनके अकस्मात खुल जाने अथवा टूट जाने पर सीढ़ी फिसल सकती है। सीढ़ी पर चढ़ते समय इस पर पाँव जमाकर रखने से चाहिए
हाथों से ऊपरी डंडों को पकड़कर रखना चाहिए। सीढ़ी पर खड़े होकर कभी भी पार्श्व में नहीं झुकना चाहिए, विशेष तौर पर जब सिर पर कुछ भार रखा है। ऐसा करने से सीढ़ी झुकने वाली दिशा में पलट सकती है और सीढ़ी को उठाकर वांछित बिंदु पर लगाना उत्तम रहता है। सीढ़ी की दृढ़ता का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। जब सीढ़ी इस्तेमाल ना की जा रही हो तो इसे वहाँ से हटा देना चाहिए, ताकि किसी कारण से यह लुढ़कने पर क्षतिग्रस्त ना हो जाए अथवा किसी मनुष्य वस्तु पर ना गिर जाए। फिर है फर्माबंदी, फॉर्मवर्क। कंक्रीट के अवयवों जैसे धरन, लिंटल, स्लैब, कॉलम, प्रतिधारक दीवार, धज्जे आदि को डालने के लिए फर्माबंदी यानी कि तख्ताबंदी करनी पड़ती है। यह फर्माबंदी जब तक गीली कंक्रीट अथवा स्वयं का भार संभालने योग्य ना हो जाए बनाए रखी जाती है। फर्माबंदी अभिकल्पन, स्थापन तथा हटाते समय निम्न सावधानियाँ बरतनी चाहिए। फर्माबंदी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रिकार्ड्स इस्पात उत्तम गुणवत्ता वाला होना चाहिए। लकड़ी में दरारें, फटान, तरेण अथवा अन्य दोष नहीं होने चाहिए। इस्पात की फर्माबंदी मितव्ययी, चिरस्थायी और अधिक विश्वसनीय होनी चाहिए, बार बार प्रयोग में आ सकती है। फर्माबंदी कंक्रीट अवयव के परिच्छेद पार्ट तथा भार के अनुसार अभिकल्पित करनी चाहिए। यह अपने भार कंक्रीट के भार तथा श्रमिकों के वजन के कारण नीचे लचकनी होनी चाहिए। फर्माबंदी की सामर्थ्य की अभियंता द्वारा जांच कर लेने के बाद ही कंक्रीट डालने का कार्य करना चाहिए। ध्यान रहे, फर्माबंदी के लचक जाने पर कंक्रीट अवयव विफल हो जाता है। फर्माबंदी इस प्रकार अभिकल्पित करनी चाहिए कि इसको आसानी से तथा कम समय में लगाया जा सके और हटाते समय इसकी टूट फूट कम हो। कंक्रीट डालते, बिछाते तथा कूटते समय अनावश्यक श्रमिकों को फर्माबंदी के ऊपर से हटा देना चाहिए। फर्माबंदी हटाते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रबलन इस्पात के गलत डाले जाने पर फर्माबंदी अलग होते ही कंक्रीट अवयव नीचे लटककर नष्ट हो जाते हैं और दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। धरनों तथा छत स्लैब की फर्माबंदी हटाते समय कोई श्रमिक इसके नीचे नहीं होना चाहिए। यह सावधानी रखनी बड़ी आवश्यक है। धरनों की फर्माबंदी हटाते समय पहले पार्श्व से पटरे, फिर नीचे की टेकें तथा अंत में तली के पटरे अलग करने चाहिए। भारी गर्डरों संतुलित प्रयास धरनों की फर्माबंदी प्रभारी इंजीनियर की देखरेख में हटानी चाहिए। फर्माबंदी हटाते समय कोई भी अवांछित व्यक्ति इसके निकट नहीं रहना चाहिए। फर्माबंदी हटाने की अवधि BIS कोड में उल्लिखित अवधि से कम नहीं होनी चाहिए। फर्माबंदी हटाने का निर्णय ठेकेदार पर नहीं छोड़ना चाहिए। फर्माबंदी लगे रहने की अवधि में इस पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि कोई शरारती तत्व इससे आवश्यक छेड़खानी ना करे। इस अवधि में फर्माबंदी में कोई दोष दिखने पर इसकी सूचना तुरंत प्रभारी अभियंता को देनी चाहिए। फर्माबंदी हटाते समय संरचना में कंपन, झटके, सीधे आघात नहीं पहुंचने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे टर्म्स थे। आगे है हमारा तोड़ाई व ढहाई कार्य, डिसमेंटल एंड डेमोलिशंस वर्क। पुरानी, खतरनाक, अलाभकारी, दोषपूर्ण भवनों, ढांचों तथा अन्य संरचनाओं को तोड़ना, ढहाना एवं संशय भरा और कठिन कार्य है। यह कार्य नए अथवा अनुभवहीन श्रमिकों पर नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तोड़ाई करने पर संरचना के घटक किस प्रकार, कैसे, कब और कब गिरते हैं इसका अभिकल्पन एवं अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। तोड़ाई करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तोड़ाई करते समय दुर्घटना की अधिक संभावना, ठीक है, दुर्घटना की अधिक संभावना रहती है, अतः पूरी सावधानी से कार्य करना चाहिए। ढहाई कार्य वर्षों
वर्षाकाल या आंधी तूफान के समय, ठीक है, के समय नहीं करनी चाहिए। किसी संरचना की तोड़ाई करते समय इससे सटी हुई अन्य संरचनाओं को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। पड़ोसी दीवारों की टेकाबंदी, ठीक है, टेकाबंदी, तोड़ाई शुरू करने से आसपास के लोगों को सावधान कर देना चाहिए। रात्रि के समय तोड़ाई स्थल पर लाल बत्ती चौकीदार की व्यवस्था कर देनी चाहिए। तोड़ाई कार्य पूर्ण नियोजित ढंग से शुरू करना चाहिए। तोड़ाई के लिए आवश्यक सभी उपकरण सामान श्रमिकों के मौके पर व्यवस्था करके कार्य हाथ में लेना चाहिए। तोड़ाई कार्य का संचालन इस प्रकार करना चाहिए कि संरचना के खतरनाक भाग पहले हटा दिए जाएं। ऐसे घटकों को अलग कार्य चरण तक नहीं लटकाना चाहिए। तोड़ाई के मलबे से संरचना के अन्य भागों को अधिभारित होने तथा अकस्मात ढहने से बचाना चाहिए। तोड़ाई कार्य आंधी, तेज वर्षा अथवा रात्रि में नहीं करनी चाहिए। तोड़ाई कार्य शुरू करने से पहले भवन की संचार लाइन, विद्युत सप्लाई काट देनी चाहिए। भवन में डाली गई सभी पानी, गैस अथवा वाष्प की पाइपलाइनें स्रोत से काट देनी चाहिए। क्षेत्र के श्रमिक के आने जाने वाला मार्ग साफ तथा मलबे से भरा नहीं होना चाहिए। बड़े तोड़ाई क्षेत्रों में खतरे का भूं-भूं सायरन लगा देना चाहिए ताकि दुर्घटना होने की स्थिति में श्रमिक को सावधान किया जा सके। तोड़ाई का कार्य इस प्रकार संपन्न करना चाहिए ताकि अभिकल्पन, ठीक है, अधिकतम लाभकारी सामग्री प्राप्त हो सके, अधिकतम सामग्री प्राप्त हो सके। तोड़ाई का कार्य इस प्रकार संपन्न करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे तोड़ाई कार, ढाई कार, डेमोलिशंस ऑपरेशंस, जीना सीढ़ी, ठीक है, कैसे कैसे करना है, सुरक्षा अभियान, सेफ्टी कंपेनियन। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेफ्टी कंपेनियन। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।